नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर विद्या पालकर हिंदी विभाग से डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पी.यू. कॉलेज से। आज के क्लास में हम अभ्यास पुस्तिका का जो भाग 6 है मुहावरे, इस बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण के भाग को देखेंगे और इस व्याकरण के भाग को आपको 4 मार्क्स के लिए परीक्षा में पूछा जाता है और इसको मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको पूछा जाता है, यानी आपको इसको क्या करना है, जोड़कर लिखना है, जोड़ी बनाकर लिखना है। इस पैटर्न के रूप में आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम जानेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा। हाई स्कूल में आपने ये जाना होगा कि मुहावरा क्या है, किसे कहते हैं। जो सीबीएसई से आए हुए विद्यार्थी हैं, सीबीएसई सिलेबस से, जो आईसीआईसी सिलेबस से आए हुए विद्यार्थी हैं, या जो स्टेट सिलेबस से आए हुए विद्यार्थी हैं, उन्होंने तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा मुहावरा क्या है। और हाई स्कूल में वो आपको मेक सेंटेंस के रूप में पूछा जाता था। वाक्य बनाओ, इस मुहावरे का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ, इस पैटर्न में आपको पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जाता है। मुहावरा उसके अर्थ के साथ आपको उसको मैच द फॉलोइंग करना है। ये पैटर्न है। तो आपने 10th में जो किया वो पैटर्न आपको भूल जाना है। यहाँ पर जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है PUC2 बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसको पहले जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। शाब्दिक रूप से मुहावरा शब्द का अर्थ अभ्यास होता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली तथा संक्षिप्त व सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए एक वाक्यांश को उपयोग किया जाता है, तो वो मुहावरा है। हमने देखा है फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ईयर में हमने जो कहानी पढ़ी, मुंशी संपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं या उनका साहित्य है, उसमें हम देखते हैं बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग, यानी बहुत सारे ऐसे मुहावरे का प्रयोग करके वे भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य यहाँ पर होता है। प्रभावशाली ने इफ़ेक्टिव होता है, संक्षिप्त और सरल होता है। बड़े घर की बेटी इस कहानी में हमने देखा है और उन्हीं का PUC2 में जो पाठ है सुजान भगत, इस पाठ में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो चलिए हम जानेंगे कि मुहावरा क्या है। किसी विशेष कोई खास मीनिंग या अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश, यानी 3 से 4 ऐसे जो शब्द होते हैं वो मिलकर एक अर्थ देते हैं, उनको वाक्यांश कहा जाता है। तो इस तरह से मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली तथा संक्षिप्त सरल बनाने के लिए किया जाता है। अब उदाहरण, आपको परीक्षा में मुहावरे दिए जाते हैं और हर एक मुहावरे का अर्थ होता है, तो उस अर्थ को आपको यहाँ पर जोड़कर लिखना है, मैच करना है। उदाहरण के लिए देखो, अगर मगर करना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है टाल मटोल करना। उंगली पर नचाना, इसका अर्थ है इच्छानुसार कार्य करवाना। घर का उजाला यानी इज्जत बढ़ाने वाला। सिर उठाना, विरोध करना,
ये जो 4 मुहावरे हैं उसके सामने जो हमने लिखा हुआ है उसके अर्थ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। किस रूप से? मैच द फॉलोइंग के रूप से। तो आगे हम 8 उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे कि मुहावरे और उसके अर्थ को हम समझेंगे, जो आपके अभ्यास पुस्तक यानी आपके वर्कबुक का 5वां मुख्य व्याकरण का भाग है। तो आपको किस पैटर्न में ये पूछा जाता है? इस तरह से आपको पूछा जाता है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। ये 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। मुहावरे भी वही दिए जाते हैं, अर्थ भी वही दिए जाते हैं। मुहावरों को पढ़कर करेक्ट अर्थ को आपको वहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो कुछ 8 उदाहरण मैं आज की क्लास में आपको समझाने जा रही हूँ, जो वर्कबुक में आपको तुरंत इस वीडियो लेक्चर क्लास को देखने के बाद आपके वर्कबुक में इसका अभ्यास प्रैक्टिस करना बहुत बहुत अनिवार्य, कंपलसरी है, ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस भाग को परफेक्ट करके रख लीजिए। अब ये प्रश्न है, रंग जमाना मुहावरा है, क हार कर भागना। 2 पीठ दिखाना मुहावरा है, ख भाग जाना अर्थ है। तीसरा उदाहरण मुहावरा 9 2 11 होना, ग याचना करना। चौथा मुहावरा हाथ फैलाना, घ धाक जमाना। आपको ऐसे उदाहरण दिया जाता है, 4 उदाहरण 4 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स के लिए 1 उदाहरण। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि आपको कुछ इस तरह से लिखना है। उत्तर सर्वप्रथम सारे 4 मुहावरों को लिखिए, फिर उसके सही अर्थ को उसके सामने जोड़कर मैच कर आप लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। पहला मुहावरा रंग जमाना, घ ठाक जमाना। दूसरा उदाहरण पीठ दिखाना, दूसरा मुहावरा है पीठ दिखाना, क हार कर भागना। तीसरा मुहावरा 9 2 11 होना, ख भाग जाना। चौथा मुहावरा है हाथ फैलाना, ग याचना करना। तो इस तरह से आपको मुहावरों के अर्थ को जोड़कर लिखना है। मुहावरे और उसके मीनिंग्स, अर्थ यानी उस मुहावरे के कुछ मीनिंग्स होते हैं, उन मीनिंग्स को उसके सामने रखकर मैच द फॉलोइंग आपको करना है। दिस इज़ अ पैटर्न एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखेंगे। आपको पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है? इस तरह से, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग। 1 हाथ पाँव फूल जाना मुहावरा है, क मर जाना। दूसरा मुहावरा ठंडा पड़ जाना, ख होश आना। तीसरा मुहावरा छक्के छुड़ाना, ग मीनिंग है डर जाना। चौथा मुहावरा है आंखें खुलना, घ मीनिंग बुरी तरह हारना। ये प्रश्न है, इन 4 मुहावरों के सही मीनिंग्स को, अर्थ को आपको जोड़कर लिखना है, मैच द फॉलोइंग करना है। कैसे? उत्तर पहले 4 मुहावरे लिखिए, उसके सामने उसको अर्थ को मैच कीजिए, जोड़कर लिखिए। नंबर 1 मुहावरा हाथ पाँव फूल जाना, इसका अर्थ है डर जाना। नंबर 2 मुहावरा ठंडा पड़ जाना, उसका अर्थ है क मर जाना। प्रश्न 3 है छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ है घ बुरी तरह हारना। चौथा मुहावरा आंखें खुलना, इसका मीनिंग है, अर्थ है ख होश आना। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, तो आपको 4 मार्क्स के लिए मुहावरे के सामने उसका अर्थ जोड़कर लिखना है, ना कि ग क घ ख, या लाइन मारना नहीं है। लाइन मारना है नहीं, आप लाइन मारकर मैच करते हो ना, नहीं करना है। दैट इज़ अ रॉन्ग पैटर्न और रॉन्ग मेथड।
सही पैटर्न या सही मेथड है प्रश्न के सामने उसका उत्तर लिखकर जोड़ी बनाना। उदाहरण 3, टोपी उछालना, क्रोध करना, छाती से लगाना, ख अपमानित होना। तीसरा मुहावरा पानी पानी होना, ग प्यार करना। 4 लाल पीला होना, घ लज्जित होना। ये प्रश्न है, इसके उत्तरों को जानेंगे। मैच करके आपको कुछ इस तरह से लिखना है। पहला मुहावरा टोपी उछालना, उसका अर्थ है ख अपमानित होना। दूसरा मुहावरा छाती से लगाना, मुहावरे का अर्थ है ग प्यार करना। तीसरा मुहावरा पानी पानी होना, इसका अर्थ है, सही अर्थ है घ लज्जित होना। चौथा मुहावरा है लाल पीला होना, इसका सही अर्थ है क क्रोध करना। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मुहावरे के सामने उसका अर्थ लिखकर ठीक से जोड़कर 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर करना है। उदाहरण 4, ये प्रश्न है ई। एक आँख रखना, सम्मान नष्ट होना, कमर कसना, मौज मस्ती करना। तीसरा मुहावरा आँखों से गिरना, तैयार होना। चौथा मुहावरा गुलछर्रे उड़ाना, घ निगरानी करना। ये प्रश्न है, इन मुहावरों को के अर्थों को सही रूप से मैच करके लिखिए, जोड़कर लिखिए। नंबर 1 मुहावरा आँख रखना, निगरानी करना, निगरानी करना जासूसी करना। नंबर 2 कमर कसना, मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, इसका मीनिंग है तैयार होना। प्रश्न 3 यानी तीसरा मुहावरा आँखों से गिरना, इसका मतलब है सम्मान नष्ट होना। नंबर 4 गुलछर्रे उड़ाना, इसका अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है मौज मस्ती करना। ये 4 मार्क्स के लिए आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट 5वां उदाहरण हम देखेंगे। खिल्ली उड़ाना बहुत प्यारा, तारे गिनना हंसी उड़ाना, आँखों का तारा मेहनत से बचना। चौथा जी चुराना, प्रतीक्षा करना। तो ये प्रश्न है, इनके सही सही उत्तर हमको कुछ इस तरह से जोड़कर लिखना है। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, तारे गिनना, प्रतीक्षा करना, आँखों का तारा क उसका मतलब है बहुत प्यारा, जी चुराना इस मुहावरे का अर्थ है ग मेहनत से बचना। तो इस तरह से 4 मुहावरों के सामने उसके अर्थ को सही ढंग से जोड़कर आपको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। उदाहरण 6, घी के दिए जलाना, मुहावरा है क आरंभ करना। दूसरा मुहावरा नींव डालना, ख उपेक्षा करना। तीसरा मुहावरा दिन फिरना, ग खुशियाँ मनाना। चौथा मुहावरा मुँह फेरना, घ भाग्य पलटना। इसके उत्तरों को जानेंगे, सही रूप से हम यहाँ पर मैच करेंगे, जोड़कर लिखेंगे। पहला मुहावरा घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना इसका अर्थ है। प्रश्न 2 नींव डालना, इस मुहावरे का अर्थ है क आरंभ करना। तीसरा मुहावरा दिन फिरना, इसका अर्थ है घ भाग्य पलटना। प्रश्न 4 यानी चौथा मुहावरा है मुँह फेरना, ख उपेक्षा करना। तो कुछ इस तरह से आप इस मुहावरों को सही रूप से जोड़ी बना के लिखिए, मैच इट प्रॉपरली। 7वां उदाहरण मुहावरा है हवा से बातें करना, क असहनीय दुख होना। दूसरा मुहावरा सिर पर भूत सवार होना, ख रूठ जाना। तीसरा मुहावरा है कलेजा फटना,
अर्थ ग धुन सवार होना। चौथा मुहावरा है मुंह फुलाना, घ तेज दौड़ना। मुहावरे एज इट इज़ 1, 2, 3, 4 के रूप में वहाँ पर रहेंगे। इस मुहावरों के सही अर्थ को आपको भाग दूसरे में देखकर सही रूप से उसको जोड़ी बनाना है, जोड़कर अर्थ के साथ लिखना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो जानेंगे उनके उत्तरों को। हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ है तेज दौड़ना। दूसरा उदाहरण है, दूसरा मुहावरा सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना। तीसरा उदाहरण मुहावरा कलेजा फटना, क असहनीय दुख होना। चौथा मुहावरा है मुंह फुलाना, इसका अर्थ है रूठ जाना। तो कुछ इस तरह से मुहावरों के सामने इस मुहावरों के सही अर्थ को जोड़कर आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको इस बोर्ड के पैटर्न, ये बोर्ड का पैटर्न इस तरह से है। अगर आप सही ढंग से लिखेंगे तो अवश्य 4 मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। आगे है 8वां उदाहरण और अंतिम उदाहरण, लास्ट उदाहरण। आसमान सिर पर उठाना, काम बिगड़ जाना। इशारे पर नाचना, बहुत शोर करना। गुड़ गोबर गोबर होना, गुड़ गोबर होना मुहावरा है सफल न होना। दाल न गलना, वश में करना। ये उदाहरण है, इसको सही मीनिंग के साथ हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। प्रश्न 1, पहला मुहावरा आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, इसका अर्थ। दूसरा मुहावरा इशारे पर नचाना, इसका अर्थ है घ वश में करना। तीसरा मुहावरा गुड़ गोबर होना, क काम बिगड़ जाना। चौथा मुहावरा दाल न गलना, ग सफल न होना। तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर मुहावरे और उनके अर्थ को समझाया गया है। इसको सही तरीके से आपके वर्क बुक में इस ग्रामर व्याकरण के इस भाग को ठीक से देखिए, वीडियो लेक्चर क्लास को, और इसको अपनी वर्क बुक में ध्यान से लिखिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए, जोड़कर अर्थों को समझिए और परफेक्टली इसकी तैयारी, प्रैक्टिस, इसका अभ्यास, उसके साथ साथ इस भाग को परफेक्ट कर लीजिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मेहनती बनिए, समय का सदुपयोग कीजिए।